बड़े, आप बताना चाहोगे कि आपको खेत में काम करके कैसा लग रहा है? ओए चुप कर। बहुत हंसी आ रही है ना तेनू। मैंने घर पे आने दे। देखता हूँ मैं तेनू। गुंजन दीदी, शाम को घर आओगे? मैंने एक नया खेल निकाला है, हम लोग दोनों मिलके साथ खेलेंगे, ठीक है? ओए गुंजन की बच्ची, तेरे को दिख रही है तेरे वीर को भूख लगी है? बातों में लगी है, जा पानी लेके जाके। चल जा, बिजनू भूख लग रही होगी ना। चाई जी, आई पुत्र। ये कर पुत्र। अरे वाह, ऐसा सब की है। चाय जी, वो कुछ मिठाइयाँ और ये कपड़े लाई थी बच्चों के वास्ते। दिवाली है ना। रतन पुत्र बहुत चंगा किया। अगर बात मेरे अकेले की होती चाय जी तो शायद मैं कुछ भी ना करती, पर बच्चों से उनकी खुशियां तो नहीं छीन सकती ना। उन दोनों को नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, और मैं बताना भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनके छोटे से मन में कोई सवाल खड़ा हो, इसलिए ये सब। पर एक गल दसू पुत्र, बच्चों के वास्ते इतना कुछ किया, कुछ अपने वास्ते भी कर लेती। नहीं चाय जी, मेरे वास्ते एक एक पैसा बहुत कीमती है इस वक्त। मेरे लिए तो दिवाली तब होगी जब मैं सारा कर्जा चुकाकर अपने खेत वापस ले लूंगी। तू देखना रतन पुत्र, उस दिन का तेरे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रब जी वो दिन बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बस पुत्र, तू वाहे गुरु जी पर पूरा पूरा भरोसा रख। देखना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाना है। मैंने कहा ना, होना है तो होना है। चेशरी क्यों चिल्ला रही है? चल देखें। बहुत हुआ, बहुत हुआ, अभी तेरी नहीं चलेगी हर बार। अच्छा, मेरी बात मानोगे सब लोग। मैं ऐश दीदी बनूंगी और आप टीचर जी। नहीं, बहुत हुआ तेरा। तू 2 बार ऐश बनी ना, और मैं 2 बार टीचर। अभी नहीं बनना मैंने टीचर। बस बस हो, चाहे ट्रैक्टर हो या ट्रक हो, लेकिन मैं ऐश दीदी बनूंगी बस। अरे क्यों, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? दीदी देखो ना, मैंने एक खेल बनाया, दिल्ली वाला स्कूल। उसमें मैनू ऐश दीदी बनना है और गुंजन दीदी को टीचर जी बनना है। लेकिन गुंजन दीदी मान ही नहीं रही है। वो बोल रही है कि मैनू ऐश दीदी बनना है। अब खेल मैंने बनाया, तो इनको मेरी बात माननी चाहिए ना वीर जी। रणवी, ये ना 2 बार ऐश बनी और मैं 2 बार टीचर जी। मैनू नहीं बनना टीचर जी, मैनू ऐश बनना है। इसको बोल दो कि मुझे ऐश बना दे और खुद टीचर जी बन जाए। पर तुम दोनों को ऐश बनना क्यों है? ओहो वीर जी, आपने देखा था ना कि वो दिल्ली वाले बच्चे कितने होशियार है। मैंने भी उनके जैसा बनना है। और जो ऐश दीदी बनेगी उसको कंप्यूटर से पढ़ने मिलेगा ना। इस वास्ते वीर जी, मैंने ऐश दीदी बनना है, नहीं तो खेल खत्म। चलो। तो इसमें झगड़ने वाली की गल है? तुम दोनों को दिल्ली के बच्चे बनना है ना, तो ठीक है ना। दिया तू ऐश बन जा और तू पुर्दी बन जा। लेकिन टीचर जी कौन बनेगा फिर? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे अच्छे वाले वीर जी, मेरे प्यारे से वीर जी। मैं आपकी छोटी वीराकड़ी हूँ ना। अच्छा और ठीक है, मजाक ही करना मैंने। देखा रतन, चींचड़ी को देख कैसे अपने वीर को मना लिया उसने। एक दिन के वास्ते भी इसका वीर इधर उधर हुआ ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि रहेगी कैसे वीर के बगैर। सोचने वाली बात तो ये है चाय जी कि ये वीर जी की करेंगे अपनी वीरा के बिना। देख तो जरा इसकी नौटंकी। ए हो गई हमारी स्कर्ट और ए हो गई बेल्ट।
क्या की भेस बना रखा है? नो भेस वीसी। नहीं, नो भेस टीचर जी। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। गुंजन दीदी, यू आंसर एप्पल, टमाटो, कंपटीशन, कार्टून। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, नो आंसर, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, रॉन्ग, करेक्ट। वीरा, तू एक ही बोल रही है? ओहो गुंजन दीदी, मैं अंग्रेजी में पूछ रही हूँ कि वो जो टीचर जी ने आपको काम दिया है वो आपने कर लिया? तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तुसी नो बोलो, मतलब मैंने नहीं किया। नो। ओहो गुंजन दीदी, ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलना। ओह नो, ओह नो, हाँ बहुत अच्छे। अंग्रेजी बोल रही है। वीरा, तुम्हें कैसे पता कि अंग्रेजी में ऐसे ही कहते हैं? बीती, उत्तर दिल्ली वाले स्कूल में बहुत कुछ सुना मैंने, बहुत कुछ सीखा भी। अपना हाथ दो। ले। नहीं, आप तो टीचर जी हो, आप मत दो। गुंजन दीदी, अपना हाथ दो। ठीक है, ऐसे। यो। ओए चींचड़ी, तू एक दिन के वास्ते दिल्ली क्या गई? तेरे तो रंग ही बदल गए, पूरी पक्की अंग्रेजन हो गई है तू। हैं? ये क्या जैसनो यो लगा के रखा है तूने? बहुत उड़ रही है हवा में, नीचे आ जा। तेरे को यहाँ की जो पिंड के जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, उतनी पढ़ाई कर तू। ये सब अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत कर तू, समझी ना? नौटंकी कहीं की। वीरा, जा तू बाहर जाके खेल। बिजू को काम करने में तकलीफ हो रही है। ले, जा बाहर जा। ये आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या सीखते रहते हैं। बिजी, आपका काम हो गया? नहीं, बोलना क्या हुआ? वो क्या करनी थी आपसे? हाँ बोलना, कुछ चाहिए था ना? चाहिए ना, पटाखे चाहिए, है ना? नहीं चाहिए, मैंने पटाखे नहीं चाहिए। तो फिर मिठाइयाँ चाहिए होंगी। तो फिर क्या चाहिए? ओए मैं समझ गई मैं। उस चींचड़ी ने कुछ मांगा होगा तो ये तेरे को बोल रहा है ना? हाँ चाची जी, मैं वीरा दे वास्ते कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने वीरा ने नहीं कहा मांगने दे वास्ते, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो फिर बोलना, बोलेगा कि नहीं कुछ? क्या चाहिए? बीजी, बीजी मैंने दिल्ली जाना। ये दिल्ली? क्यों? वहाँ के स्कूल में दाखिला कराने दे वास्ते। रणवीर तो दिल्ली जाना चाहता है पढ़ने के वास्ते। मैंने यहाँ अकेला छोड़कर। यहाँ क्या करूंगी मैं तेरे बिना? मेरे बिना? मेरे बिना क्यों बीजी? मैं तो इत्थे रहूंगा ना, आपके पास। मैं तो वीरा के दाखिले की गल कर रहा हूँ। उसका दाखिला करा के मैं वापस इत्थे आ जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा बीजी। क्या पागल हो गया तू? की बोल रहा है? वीरा दिल्ली में पढ़ेगी और तू यहाँ? दिमाग खराब हो गया तेरा रणवीर, कुछ तो सोच समझ कर बोल।
बीजी मैं चाहता हूँ कि मेरी वीरा ऐश और अमर वाले वड्डे स्कूल में पढ़े। सब लोग कहते हैं कि मेरी वीरा बहुत होशियार है। वहाँ के हेडमास्टर जी ने भी कहा था कि मेरी वीरा बहुत होशियार है बीजी। और बीजी आपने भी तो देखा था ना वीरा ने कैसे चौथी कक्षा का पर्चा हल कर लिया था। और हमारे हेडमास्टर जी भी तो कहते हैं कि मेरी वीरा बहुत होशियार है। अगर उसे कोई अच्छा स्कूल मिल जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकती है। और बीजी मैं चाहता हूँ कि मेरी वीरा बहुत आगे जाए बीजी, खूब पढ़ाई करे। और बीजी ऐश और अमर के स्कूल बीजी बहुत अच्छा है बीजी। वहाँ पर इतनी किताबें है कि हमारा पूरा घर किताबों से भर जाएगा बीजी। वहाँ की सारी टीचर जी अंग्रेजी बोलती हैं बीजी। बीजी वो बहुत अच्छा स्कूल है बीजी। मेरी वीरा वहाँ पर बहुत कुछ सीखेगी। और मेरी वीरा का दाखिला करा दोगे ना बीजी? भूत चढ़ा तेरे सर। कैसे भेजेंगे हम वीरा को वहां पर? कहाँ रहेगी वो इतनी दूर और किसके पास? बीजी बीजी आप उसकी चिंता ना करो। मैंने उसके बारे में सब पता लगा लिया है। अशोक चाचा जी ने मैंने बताया था कि वो स्कूल में रहने की भी जगह है। बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ के उठते ही रहते हैं। मेरी वीरा भी उनके साथ ही रह लेगी बीजी। ताई जी सुन रही हैं आप? की बोल रहा है ये? भाई हो तो ऐसा, मेरी वीरा का ये हो जाए, मेरी वीरा का वो हो जाए। मानती हूँ रणवी कि तू वीरा की तरक्की देखना चाहता है, उसे आगे बढ़ते देखना चाहता है, पर कभी कभी पलट कर अपने बारे में भी तो सोच लिया कर कि तेरा की होगा। बीजी बीजी मेरी वीरा बहुत होशियार है बीजी, मुझसे भी ज्यादा होशियार है। इसलिए बीजी मैं चाहता हूँ कि मेरी वीरा खूब पढ़े और पापा जी का सपना पूरा करे बीजी। मेरे छोटे चन ऐसे कैसे हो सकता है पुत्र? वीरा वहां दिल्ली में, तू इत्थे। पुत्र तुम लोग एक दिन भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो इतने साल कैसे रह पाओगे एक दूसरे के बगैर? चाय जी मैं रह लूंगा। चाय जी मैं अपनी वीरा दवा से कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तू तो रह लेगा, पर तूने उस टीचर से पूछा वो जाने के वास्ते तैयार होगी? तेरे को छड़ के जाएगी वो? चाय जी मैं उसे मना लूंगा। चाय जी वीरा मेरी बात मान जाएगी। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। चाय जी बस आप लोग हाँ कह दो। बीजी आप बस रणवी, बहुत हुआ तेरा ये पागल। बीजी ये पागलपन नहीं है बीजी, मैं सच कह रहा हूँ। रणवी ये पागलपन नहीं तो और की है? तूने सोचा भी है कि इतनी बड़ी स्कूल में हम उसका दाखिला कैसे करवाएंगे? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ऊपर से वीरा का खर्चा, उसकी स्कूल की फीस, उसका खाने का खर्चा, उसकी स्कूल की किताबें, रहने का खर्चा, और यहाँ तेरा खर्चा। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे रणवी? मेरे खर्चे नहीं होंगे बीजी, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा बीजी। जो आप इतने पैसे मेरे पे खर्च करोगे ना वो वीरा के दाखिला के वास्ते दे दो बीजी। समझता क्यों नहीं है रणवी? नहीं है हमारे पास इतने पैसे। वीरा को इतने बड़े, इतने महंगे स्कूल में हम नहीं डाल सकते। ना हमारे पास पैसे हैं और ना पैसों का इंतजाम करने वास्ते कोई दूसरा जरिया। समझा तू? देख छोटे चन, वतन सही कह रही है पुत्र। कहाँ से करेंगे पैसों का इंतजाम? तू तो चंगी तरह से जानता है आजकल कितने परेशान हैं हम लोग। मेरी बीमारी में इतना पैसा उड़ गया पुत्र, कहाँ से लाएंगे इतना रुपया? और चाय जी कोई तो रास्ता होगा ना? अब बताओ मैं क्या करूं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ चाय जी। पर मेरे छोटे चन, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा पुत्र जहाँ से हमको इतना सारा पैसा एक साथ मिल जाए। सत श्री अकाल जी। सतेंद्र जी सत श्री अकाल। मैं सवेरे से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। माफी चाहता हूँ चाय जी, कल मैं आपको फोन नहीं कर सका।
फिर सोचा कि फोन करने के बजाय मैं खुद ही जाकर खुशखबरी क्यों नहीं दे दूं। मुबारक हो, आपके घर का काम हो गया। बस इन कागजात पे आप अपने दस्तखत कर दीजिए। 2-3 दिन में पैसे लाकर आपके हाथ में रख दूंगा जी। जी कोई नहीं चंगा, आप मेरे को बताओ कि रब्बा मेरे को तो दस्तखत करना नहीं आता। आप बता दो मेरे को अंगूठा कितने लगाना है, मैं उन्हें लगा देती। हाँ जी, ये लीजिए, लगा दीजिए। यहाँ जी। बस सारा काम हो गया। अभी मैं चलता हूँ, जल्दी आऊंगा पैसे लेकर के। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र जी कुछ चाय पानी लेकर जाएंगे? नहीं जी, फिर कभी, अभी जल्दी। आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा रतन, मैं तेरे को कह रही थी ना कि रब जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, कुछ ना कुछ जरूर चंगा होगा। और देख हो ही गया ना, पैसे का इंतजाम हो गया ना, सारी परेशानियां दूर हो जानी। उन्होंने हमारी अरदास जरूर सुननी है। अब तेरी परेशानी दूर। रब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रब जी, जो आपने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम करवा दिया। अब मेरी वीरा दिल्ली के उस वड्डे वाले स्कूल में पढ़ पाएगी। हायो मेरे रब्बा, लख लख शुक्राना आपका। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, मेरी बच्ची का बोझ हल्का हो गया। वाहेगुरु। हुण तेरे को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब पैसे मिल जाएंगे ना तो उस कमीने सुरजीत सिंह के मुंह पर जाकर मार देना पैसे। तेरे खेत, तेरी जमीन, सब कुछ वापस तेरा हो जाएगा। बस हम तो खुश है ना तू? बीजी मैंने 10 रुपए दो ना। बीजी वो गुरुद्वारा में चढ़ावा चढ़ाने वास्ते जाना है। रब जी ने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। तो बीजे से क्या मांग रहा है? रुक जा, मैं देती हूँ तेरे को। तू 10 नहीं 20 ले। ये ले। और सुन, ये पकड़, ये 51 रुपए, ये मेरी तरफ से भी चढ़ा देना, ठीक है? ठीक है जय जी। जा। ओए की होया? हुण मैंने क्या कर दिया? तो कूर कूर के मेरे को दीदे निकाल कर देख रही है। हाँ? मेरे को चाय पीनी, मेरे को चाय बनाने जा रही हूँ। क्यों क्या चाहिए जी आपने ऐसा? और एक बार भी मैनू बताना ठीक नहीं लगा आपने? ओए रतन पुत्र, क्यों क्या? वो मकान खाली पड़ा था तो मैंने सोचा कि क्या कि रतन बेचारी है, अकेली है, कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगी, चलो मैं ही अपना घर बेच डालती हूँ, यही सोचा आपने? यकीन उठ गया था मुझ पर से आपका। ना पुत्र ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तेरे पे यकीन ना करूं। और मेरी रतन कल्ली और बेचारी नहीं है। और तू चंगी तरह से जानती है कि रब की ताकत के बाद मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो तेरी ताकत पर भरोसा है मेरे को। मेरी रतन, और मैं यकीन ना करूं तेरे पे, तो तूने मेरी बीमारी के वास्ते क्या कुछ नहीं कर डाला। मैं तेरे वास्ते इतना भी नहीं कर सकती। और बच्चे वो उस मकान में रखा क्या था? छत है और 4 दीवारें हैं पुत्र। और इस घर में यहाँ मेरी सांसें हैं, यहाँ मेरी जिंदगी है, यहाँ तू है, मेरा छोटा चन है, मेरी वीरा है। फिर उस मकान का मैंने क्या करना पुत्र? कम से कम तेरी कुछ तो मदद कर पाऊंगी, ये सोचा था मैंने।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।